नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन गरुड़ चलाया है दोस्तों। क्या चलाया है? ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया जो कि ड्रग नेटवर्क को खत्म करना चाह रहा है, इसीलिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस दार्शनिक ने किया था? लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस दार्शनिक ने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस दार्शनिक ने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्ययन, देखिए क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्ययन कौन है? अध्यक्ष होना चाहिए, अध्ययन लिख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष कर लीजिएगा आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सत्या नडेला है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सत्या नडेला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होती है? मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किसका होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 165। राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन को देखते हैं। पहला है, बहावी आंदोलन का दमन एल्गिन ने किया था। तो बहावी आंदोलन का जो दमन किया था एल्गिन ने किया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो बिल्कुल सत्य है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, यह सत्य है। उपर्युक्त में से तीनों कथन सत्य है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो बारूद बनाने में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। किसका होगा? पोटेशियम नाइट्रेट का होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। क्लियर? बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। रोजर बेकन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान, ये समुद्री हो जाएगा। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान जो हो जाएगा वो 8.4 हो जाएगा। क्लियर? 8.4 जो है समुद्री जल का पीएच मान है, जबकि 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। क्लियर? जबकि नींबू का पीएच मान 2.2 होता है और सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। ये सभी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? भारतमाला परियोजना कब स्टार्ट की गई है? तो भारतमाला परियोजना जो है 24 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। 24 अक्टूबर 2017 को जो है भारतमाला परियोजना स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ किसे हो जाएगा, किसे कर लीजिएगा।
किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? किसे जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है? तो रिपन को दिया है। किसको दिया है? रिपन को दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है रिपन को दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े से जंग हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ा से जो जंग हटाया जाता है तो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है दोस्तों। किसमें है? सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक सबसे ज्यादा न्यायाधीश जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश की संख्या है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो 5.1% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और रुपया की अगर बात करेंगे तो 1685 494 ये करोड़ में है। क्लियर। तो 16,85,494 करोड़ रुपया जो है ये राजकोषीय घाटा का अनुमान है 2024-25 में, अर्थात 5.1 का अनुमान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पुनर्विचार संबंधित जो है क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 137। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137 में जो है पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? सबसे अधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा है वो है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि सबसे कम जो समय तक न्यायाधीश के पद पर, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा है वो कमल नारायण सिंह है। वो कौन है? ये कमल नारायण सिंह जो है सबसे कम दिनों तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा है। तो क्लियर। तो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहा है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाईबी चंद्रचूड़ इन्हीं को बोलते हैं। और सबसे कम जो समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा है वो कमल नारायण सिंह रहा है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26, देखिए 25-26 है, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? तो 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। वर्ष 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा है? 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। जबकि 2024-25 में जो है जीडीपी का जो है
राजकोषीय घाटा कितना है? 5.1% रहने का अनुमान है। क्लियर? तो 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा का अनुमान है वो 5.1% है, और 25-26 के लिए जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का है वो 4.5% है। क्लियर? तो 4.5% का लक्ष्य रखा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए उच्च न्यायालय हो जाएगा, या उच्च न्यायाधीश लिख दिया है, इसको उच्च न्यायालय कर लीजिएगा आप लोग। उच्च न्यायालय, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों। कितने हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? अभी जस्ट हम बताए थे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है, जबकि सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। क्लियर हो गया होगा? टोटल जो भारत में उच्च न्यायालय है वो 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? अंग्रेजों का जो समय था 1872 में पहला जनगणना हुआ था, और उस समय जो है किसका कार्यकाल चल रहा था? तो मेयो का चल रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, जो कि उस समय जो कार्यकाल था मेयो का चल रहा था। जबकि 10 वर्षीय जनगणना जो प्रारंभ किया था 10 वर्ष के अंतराल पर, वो रिपन के समय में हुआ था स्टार्ट, 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और उस समय से जो है 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। क्लियर हो गया होगा? तो पहला जनगणना जो सर्वप्रथम जनगणना हुआ था भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 10 वर्षीय जनगणना जो प्रारंभ हुआ वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ 1881 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? विंध्याचल पर्वत जो है किस पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के चोटियों की पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो हिमालय की चोटी है वो सही क्रम क्या है? सबसे पूर्व में जो है क्या है? सबसे पूर्व में आपको मिलेगा नामचा बरवा। सबसे पूर्व में क्या मिलेगा? नामचा बरवा मिल जाएगा। उसके बाद नामचा बरवा से जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, नामचा बरवा से जैसे आप बढ़िएगा आगे तो कंचनजंगा मिलेगा। कंचनजंगा से आप जैसे आगे बढ़िएगा तो माउंट एवरेस्ट मिलता है, और माउंट एवरेस्ट से जैसे आप आगे बढ़िएगा तो नंदा देवी मिलता है। क्लियर हो गया होगा? तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर? ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है हिमालयों की चोटियों की क्रम देख रहे थे। क्लियर हो गया होगा? सबसे पहले नामचा बरवा मिलता है, उसके बाद कंचनजंगा मिलता है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट मिलता है, उसके बाद नंदा देवी मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? एक एक करके हम लोग कथन को देखते हैं। पहला है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा ऑप्शन है, कन्याकुमारी से सटी कार्डेमम पहाड़ी है। ये कार्डेमम पहाड़ी है, ये दोनों सटा हुआ है। कन्याकुमारी से सटी कार्डेमम की पहाड़ी है, तो कन्याकुमारी से जो सटी हुई है वो कार्डेमम की पहाड़ी है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया होगा? ये तीनों ऑप्शन सत्य है दोस्तों, प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में पत्ती का जलना किसके कारण होता है?
लीची में जो पत्ती का जलना होता है वो किसके कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा पोटेशियम। क्लियर? आप लोग लिख लीजिएगा, पोटेशियम के का संकेत होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा क्या है? सबसे छोटा टेरिडोफाइटा क्या है? तो सबसे छोटा जो टेरिडोफाइटा है वो एजोला होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा होता है एजोला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीडीपी 2030 तक कितने ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? भारत का जीडीपी जो है 2030 तक कितने ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 ट्रिलियन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान किया है? मई 2024 में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान किया है? तो पापुआ न्यू गिनिया को किया है। किसको किया है? पापुआ न्यू गिनी को किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2024 में जो हाल ही में जो भूस्खलन आया था, तो कहता है कि भारत ने उस देश को सहायता किया था $1 मिलियन का। तो वह कौन सा देश था? तो पापुआ न्यू गिनी थी। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन का सहायता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महात्मा गांधी के संदर्भ की चर्चा कर रहा है, तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके हम लोग कथन देखेंगे। पहला है, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। बिल्कुल जो है अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये सत्य है। क्लियर? दूसरा है, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बिल्कुल बापू की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये सत्य है। क्लियर? तीसरा है, राष्ट्रपति की उपाधि राष्ट्रपिता होना चाहिए। यहाँ देखिए राष्ट्रपति लिख दिया है, राष्ट्रपिता कर लीजिएगा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और बापू की उपाधि जो है महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जबकि अर्धनग्न फकीर का विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्लियर? ये तीनों बात सत्य है महात्मा गांधी के संदर्भ में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि 5 जून 1665 ईस्वी को किन के मध्य हुआ था? पुरंदर की संधि जो हुआ था, पुरंदर की संधि 5 जून 1665 ईस्वी को किन के मध्य हुआ था? तो पुरंदर की संधि जो हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था 5 जून 1665 ईस्वी को। क्लियर? इस तरह से क्लियर रखिएगा। 1657 ईस्वी में शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से हुई थी। शिवाजी जो है औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किया। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खान को भी पराजित कर दिया था। क्लियर हो गया होगा? पुरंदर के संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलो में से 23 किला जो है मुगलों को लौटाना पड़ा था। ये पुरंदर के संधि जो हुआ था, इसमें शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो संधि हुआ था, इसमें कहता है कि पुरंदर के संधि के तहत जो है शिवाजी को जीता हुआ जो 35 किला था, उसमें से 23 किला मुगलों को लौटाना पड़ा था। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को भी औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा था, और खुद अगले वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे।
किंतु औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल में, आगरा में कैद कर लिया था। जयपुर महल में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस महल में रखा था, तो जयपुर महल में रखा था, जो कि आगरा में स्थित है। क्लियर। शिवाजी बहुत जल्द वहां से भाग कर निकल गए थे। शिवाजी जो है बहुत जल्द भेष बदल करके 1666 ईस्वी में ही फलों की टोकरी में बैठ करके जयपुरी महल से भाग गया था। क्लियर हो गया होगा। इसी बहादुरी के लिए जो है औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। मजबूर होकर के जो है राजा की उपाधि दिया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो और औरंगजेब और शिवाजी के बीच आपको दुश्मनी का मामला समझ में आ गया होगा। क्लियर। शिवाजी संधि करना चाहते थे लेकिन औरंगजेब नहीं माना, लेकिन फिर भी जो है शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुंचते हैं और धोखे से जो है शिवाजी को कैद कर लेता है। क्लियर। तो पुरंदर के संधि के तहत जो है दो बातें याद रखिएगा। पहला कि 35 जो किला जीते थे शिवाजी, उसमें से 23 किला जो है मुगलों को लौटा दिया था। क्लियर। और इस संधि के तहत जो है शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा था। शिवाजी ने अपने पुत्र किसको भेजा था? संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा था। यह ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जो है खुद अगले वर्ष जो है 1666 ईस्वी में शिवाजी पहुंचते हैं आगरा के दरबार में, और वहीं पर जो धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लेता है और कैद करके जयपुर महल में रख देता है। और वहीं से जयपुर महल में खुद कुछ ही समय के बाद भेष बदल करके 1666 में ही फलों की टोकरी में बैठ करके शिवाजी फरार हो जाते हैं। और यही बहादुरी के कारण जो है मजबूरन होकर के औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि देता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेईसवां एससीओ समिट 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तेईसवां जो एससीओ समिट हुआ था 2023 का कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। 23वां जो एससीओ का समिट हुआ 2023 में, वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, भारत में। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।